क्लास 10th गुड मॉर्निंग। देखो न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक 4 मार्क्स का तो आना ही आना है, वो तो कंफर्म है ना। और ये कॉनकेव मिरर्स ही आएगा क्योंकि लेंस तो आपके सिलेबस से हट गया फ़िलहाल के लिए, इस साल के लिए तो लेंस तो गायब हो गया, तो मिरर्स आएगा, पर मैं पढ़ाऊँगा तो लेंस भी, ठीक है। तो देखो एक होता है साइन कन्वेंशन। अब इंटरनेशनल यूनियन जो है ना अप्लाइड फिजिक्स का साइन कन्वेंशन क्या है भाई, इन्होंने क्या नियम कानून बना रखा, क्या रीति रिवाज बना रखा, वो देखिए। तो उसके लिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको याद है, कोऑर्डिनेट ये ऑरिजिन होता था, ऑरिजिन यहाँ पे ऑरिजिन को पोल P मतलब ये पोल हो गया ऑरिजिन, ठीक है, समझो बात को। इसके बाद अगर कॉनकेव मिरर लेना है तो कॉनकेव मिरर का पोल हमेशा ये देखो ऐसा होता है ना कॉनकेव मिरर ये, और अगर आपको कॉन्वेक्स लेना है तो कॉन्वेक्स ऐसे होता है, कॉन्वेक्स का अंदर की तरफ पेंटिंग होता है ना, और कॉनकेव में बाहर की तरफ पेंटिंग होता है ऐसे। तो पोल यहाँ पे होगा, और जैसा कि तुम जानते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होता, इधर वाला नेगेटिव होता, वाई एक्सिस इधर वाला पॉजिटिव होता और इधर वाला क्या होता है नेगेटिव। क्लियर है? सारा डिस्टेंस को मैं नोट्स बना के दे दूंगा, तो आप उसको देखो, कम से कम जो नोट्स मैं देता हूँ उसके जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको कॉपी पे लिखो, और अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। अगर आपके हाथ में इस टाइप का लिफलेट रहता है ना, असाइनमेंट इस टाइप का असाइनमेंट रहता है तो उसको पढ़ने में बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अगर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो नोट्स बना लो। एटलीस्ट इतना जो क्वेश्चन आंसर जो होता है ना हर नोट के लास्ट में, उसको तो ज़रूर आप उसका क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखिए और उसको बार बार देखिए। तो साइन कन्वेंशन एक्स और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उधर आपको याद है एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, जिसको तुम ओरिजिन कहते हो वहाँ पे मिरर का पोल रखा जाता है, ऐसा अप्लाइड फिजिक्स वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखोगे, रखना ही पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना, देखो तो इधर पेंट किया गया है, यहाँ भी इधर पेंट किया गया है, इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका कोई इमेज तो बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट को इधर रखना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना उसको हम यू कहते हैं, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, यू, और यू जो है ना हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ये इधर है, ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना है, ठीक है ना। वी बोलते हैं इमेज डिस्टेंस को, वो डिपेंड करेगा किधर है, इमेज डिस्टेंस इधर है तो क्या होगा नेगेटिव, उधर है तो क्या होगा पॉजिटिव। और ये वाई एक्सिस है, हाइट। अगर हाइट कोई ऑब्जेक्ट का हाइट ऐसे है, ऊपर वाले प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले को पॉजिटिव, अगर ऐसे है तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। हाइट की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है बाहर की तरफ है ना, और केव देख रहे हो, ये कोई इस तरीके से देख लो, इस तरीके से ये पोल है, तो पोल का मतलब क्या हो गया, पोल का मतलब क्या हो गया ऑरिजिन, इधर वाला नेगेटिव होगा और इधर वाला क्या होगा पॉजिटिव। हाइट की बात करो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखो मैंने मिटाया भी नहीं है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, मान लो ऑब्जेक्ट तुम ऐसे या कोई भी चीज़ ऐसे है ना, तो ये जो डिस्टेंस है जिसको यू कहते हो, यू या कोई भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस साइड है तो डिस्टेंस क्या लोगे नेगेटिव, और ये जो हाइट है ना हाइट आप क्या लीजिएगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। वाई एक्सिस, वाई नेगेटिव कब होता है जब नीचे रहता है, ठीक है ना। यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो कोई इस तरीके से ऐसे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बताइए हाइट आप क्या लीजिएगा नेगेटिव, क्योंकि वाई एक्सिस इधर नेगेटिव, और ये डिस्टेंस क्या लोगे, ये डिस्टेंस क्या लोगे, डिस्टेंस आप लोगे पॉजिटिव, ठीक है। मान लो कोई ऐसा होता, ऐसा बताओ क्या लेते, डिस्टेंस क्या लेते, डिस्टेंस होता पॉजिटिव और हाइट क्या होता है नेगेटिव, है ना। ये इन्वर्टेड याद है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो उल्टा का मतलब ऐसा। तो ये हाइट यहाँ पे इन्वर्टेड वाले का हाइट हमेशा क्या होगा, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करोगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड देख रहे हो उल्टा, ये उल्टा, तो इसका हाइट क्या होगा नेगेटिव,
और डिस्टेंस तो डिपेंड करेगा, इधर अगर डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, इधर डिस्टेंस है तो निगेटिव। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको याद है ना। साइन कन्वेंशन, सारा का सारा डिस्टेंस हमेशा पोल से लिया जाता है। सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है? पोल से। सारी डिस्टेंस आप पोल से लोगे, है ना। और जो चल रहा है रीति रिवाज भाई, एफ का मतलब क्या होता है? फोकल, फोकल लेंथ। सी का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसका फोटो आपको देखना है, जिसका इमेज बनाना है। और वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। एच साइज कह लो या हाइट कह लो, कुछ भी कह लो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट। एच डैश साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, एच डैश। ये बराबर मैं बोलता रहूँगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है फोकल लेंथ। मुझे एक बात बताओ, कॉनकेव ऐसे बनाया जाता है भाई, कॉनकेव, है ना। इसको अगर ऐसे करो तो सर्कल इधर होगा, तो जाहिर है इसका सेंटर भी होगा, रेडियस भी इधर होगा, एप भी इधर होगा। तो कॉनकेव, कॉनकेव का फोकस भी क्या लोगे? निगेटिव, क्योंकि इधर है, याद है। और सी भी क्या लोगे? निगेटिव। और यू तो हमेशा निगेटिव होता है, उसमें तो कोई डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि आपने इधर पेंट किया हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट को इधर ही रखोगे तभी तो इमेज बनेगा। उल्टा शीशा की तरफ मुंह करके थोड़ा नज़र आता है क्या? नहीं आता ना। फिर कॉनकेव, अब मैं कॉनकेव इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आगे, हालांकि लेंस तो हट गया, आइदर मिरर और लेंस। अगर कॉनकेव नज़र आ गया, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस, एफ हमेशा क्या लोगे? निगेटिव। और ये क्या लोगे? ये भी एफ निगेटिव, तो ये भी निगेटिव, क्योंकि आपको पता है सी क्या होता है? रेडियस क्या होता है? फोकल लेंथ का डबल होता है। तो ये बहुत बार बताऊंगा, बहुत बार, ठीक है ना। ये देखिए साइन कन्वेंशन। अगर कॉनकेव होता ना, कॉन्वेक्स होता, सॉरी क्या होता है? कॉन्वेक्स, ऐसा होता है, ऐसा, है ना। तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखना पड़ेगा, इधर रखने का तो फायदा है नहीं। इसको तुम ऐसे घुमा दो तो यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स का, अगर कॉन्वेक्स है ना तो उसका सारा पॉजिटिव होता, ऑब्जेक्ट को छोड़ के ना। फोकल, फोकल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और सी भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आइदर मिरर और लेंस। तो आप ये मत सोचना कि मिरर है या लेंस है। अगर कॉन्वेक्स नज़र आ गया तो सी भी पॉजिटिव होगा, एफ भी पॉजिटिव होगा। अगर कॉनकेव नज़र आ गया तो दोनों का दोनों नेगेटिव होगा, है ना। तो ये बताऊंगा कई बार। अब जरा देखिए मिरर फॉर्मूला, तुम्हें जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो इस फॉर्मूले पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या होता है? एफ होता है फोकल लेंथ, वी क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिसकी परछाई आपको देखनी है ऑब्जेक्ट, उसका डिस्टेंस। एफ होता है फोकल लेंथ, है ना। क्लियर है। तो एक कहावत कहा जाता है ना कि पुट द करेक्ट साइन फॉर नॉन वैल्यू। जिसका वैल्यू तुम जानते हो उसका करेक्ट साइन, मतलब अगर कोई चीज़ इस साइड है तो डिस्टेंस नेगेटिव, इस साइड है तो डिस्टेंस पॉजिटिव, है ना भाई। हाइट इधर पॉजिटिव, हाइट इधर नेगेटिव, ये करेक्ट साइंस। कभी भी फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए देगा नहीं, आज तक दिया नहीं है ना। अगर मान लो आपने कुछ पिछले जन्म में कोई बहुत भयानक पाप किया होगा, है ना, जैसे निर्भय भाई जैसे लोगों को सताया होगा मान लो तुम लोगों ने, तो निर्भय भाई जैसे को सताओगे तो पाप तो लगेगा। तो फिर ये आ भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, वैसे नहीं आता। लेकिन मैं बताऊंगा, बहुत इजी है। और अगर आपने वो समझ लिया ना तो फिर तो अपने फॉर्मूले के मालिक बन गए, फिर तो न्यूमेरिकल्स की धज्जियाँ उड़ा दोगे। नहीं, आपको सारा एक एक चीज़ पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ आता है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए पहले ये फार्मूला कहाँ से आ गया? मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके लिए मैं एक बनाता हूँ कॉनकेव। कॉन्वेक्स में भी प्रूव किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा इधर लेके चलता हूँ, कॉनकेव, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है उसको अपर्चर कहते हो,
ठीक है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। यहाँ पे मैं एफ ले लेता हूँ, इसका डबल कर दो इतना डिस्टेंस यहाँ से, तो ये हो जाएगा सी। ये हो गया पोल, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ पोल, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी। तो हाइट तो इसका पॉजिटिव दिख रहा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। इसका इमेज बना रहा हूँ, कैसे बनाता हूँ? एक तो सीधा रह गया, टकराने के बाद किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा, टकराने के बाद फोकस से पास करेगा। देखो एक बार सी से लेके जाओगे तो सी से ही वापस आएगा, सी से लेके जाओगे तो सी से ही वापस आएगा। अगर ये छोटा पड़ जाए तो डॉट डॉट करके बना लेना। तो कहाँ पे बन गया? यहाँ पे बन गया, उल्टा बन गया। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उल्टा बन गया। तो ये हो गया ए डैश, और ये हो गया बी डैश, ए डैश बी डैश, है ना। हमें वो फार्मूला प्रूव करना है। सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है? यहाँ से। ये जो पी एफ है ना, ये हो गया फोकल लेंथ। पी एफ को, एफ इक्वल टू क्या होता है? पी एफ, याद है? पहले ध्यान से सुनना, पी एफ। और बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? ए बी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी बी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हो? पहले मैं यहाँ पे ठीक से लिख लूँ, पी एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ, और इस साइड है तो माइनस, और वैसे भी कॉनकेव है, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। पी सी, पी सी को आप केवल सी कह लो, माइनस, और सी किसका डबल होता है? एफ का डबल होता है। और पी बी, ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ पे रखा? बी पे ना। पी बी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस देखो, इस डिस्टेंस का मतलब हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे देखना, और सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना? साइन कन्वेंशन, सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना? पोल से। तो पी बी, पी से बी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और वो हमेशा नेगेटिव होता, और इधर वाला तो वैसे भी नेगेटिव होता। अब जरा एक बात बताओ, इसका इमेज कहाँ पे बना? बी डैश ए डैश, यहाँ पे इमेज बना ना, तो यहाँ से देखो तो पी बी डैश इक्वल टू क्या हो गया? वी, और ये भी नेगेटिव है क्योंकि इधर दिख रहा। तुम गौर से देखो, हमेशा याद रखना, सारा डिस्टेंस एफ फोकस होता, पी एफ को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, और ये इस साइड है तो माइनस, नेगेटिव। और कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव लेना। ए बी ये ऑब्जेक्ट है, तो पी बी, क्योंकि यहाँ ए ऑब्जेक्ट है तो ये पी बी क्या हो गया? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए तो बी डैश ए डैश, ये क्या है? इमेज बन रहा पी बी डैश माइनस वी, क्योंकि इधर है इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। अभी कोई हाइट कहीं पे लिया नहीं है, खाली डिस्टेंस ले रहा हूँ। डिस्टेंस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे, और डिस्टेंस कहाँ से? पी से। और ये सी क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पी सी क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी सी हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो इस साइड है तो माइनस सी। और ये किसका डबल होता है? फोकस का डबल होता है, तुम जान रहे हो ना। तो जरा एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया, आपने ट्रायंगल भी तो पढ़ा है, सिमिलर हो गया ए बी सी ए डैश बी डैश सी। सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 पढ़ा है ना आपने, सिमिलर हो गया, बस इतना जान लो, इसको प्रूव नहीं करना है, सिमिलर है। तो इसका हाइट लेता हूँ ए बी, इसके हाइट के साथ साथ इसका भी हाइट लो, दूसरे वाले ट्रायंगल का बी डैश ए डैश, फिर ये वाला डिस्टेंस लो बी सी, और फिर ये वाला डिस्टेंस लीजिए बी डैश सी, बी डैश सी। ये हो गया फर्स्ट, देख लो बेस अपॉन बेस, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसी तरीके से आ जाओ ट्रायंगल, उधर वाला ट्रायंगल देखो। अब ये जो है ना, इसको मैं ए कह लेता हूँ, और ये ऐसा दिख रहा है ना, मैंने पहले ही कहा था कि इतना जो कर्वेचर दिख रहा है वो उतना होता नहीं है, स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। तो इसको मैं मिला लेता हूँ ए पी, है ना, ए पी। और ये जो ए पी है ना, लगभग बहुत नज़दीक ए बी के, अच्छा ए तो ऑलरेडी है, इसको मैं क्यू कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूँ? क्यू, है ना। जरा देखो, ए जिसको क्यू पी तुम कह रहे हो ना,
क्यू पी वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। पहले इसको रहने दो, ट्रायंगल आ जाओ, ट्रायंगल क्यू पी एफ एंड सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी एफ और बी डैश ए डैश एफ। याद रखना, जिसको तुम ये कह रहे हो ना कि ऐसे इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने इसको मिला दिया स्ट्रेट लाइन, ये मिरर ही है स्ट्रेट लाइन और ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 से अगर कम भी है ना तो कम से कम 89 डिग्री, मतलब लगभग दोनों सेम माना जाता है। याद रखना ए बी और क्यू पी सेम, क्योंकि इसको जो बोलते हैं ना कि जो कर्व है इतना लीन कर्व है ना, इतना कम कर्वेचर इसका होता है ना कि स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर, ये मान के प्रूव किया गया है। ठीक है ना, इसका जो कर्व है वो स्लाइटली कर्व है, ये एजम्पशन के साथ ये प्रूव किया गया है। तो ये जो क्यूपी है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह ले लो तुम, तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन की तरह ले लिया। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्यूपी और ए बी इक्वल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, ये ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये 90 डिग्री है तो इसको भी 90 डिग्री कंसीडर किया गया, लगभग 90 डिग्री। ठीक है ना, ये 89.1 डिग्री 2 डिग्री पर 90 डिग्री कंसीडर किया जाता है। ये मान के चला, इसमें आपको कुछ और नहीं पूछना चाहिए, मान के चलो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, हल्का सा कर्वेचर, हल्का, और बहुत छोटा होता है, मिरर इतना बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अब ये भी है, तो इसका मैं क्यूपी लेता हूँ, हाइट लेता हूँ क्यूपी, इसका मैं बी डैश ए डैश लेता हूँ, इसका भी हाइट लेता हूँ दूसरे वाले ट्रायंगल का, सिमिलर का तो पता है, सीपीसीटी सीपीएसटी जो भी, पी एफ, इसका बेस मैंने लिया पी एफ और इसका एफ बी डैश, ये हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, रीज़न क्या है, सिंस ए बी इक्वल टू क्यू पी, देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकेंड इक्वल। फर्स्ट में देखो तो ए बी बी डैश ए डैश, सेकेंड में क्यू पी बी डैश ए डैश, नीचे सेम है, ए बी और क्यू पी दोनों सेम है, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करता हूँ। तो फर्स्ट में क्या है, बी सी, देयरफॉर बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू, इसका क्या लोगे, पी एफ अपॉन एफ बी डैश। तुम गौर से देखो जरा, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से यहां तक, बहुत ध्यान से सुनना। सारा का सारा डिस्टेंस कहां से लेना होता है, पोल से, सारा का सारा डिस्टेंस, ये देखिए सारा डिस्टेंस तुम पोल से लोगे। तो बी सी कहां पे, बी सी, इसको मैं लिखता हूं पी बी माइनस पी सी। देखो तो बी सी हुआ कि नहीं हुआ, सारा डिस्टेंस तुम्हें पोल से लेना है, पी बी माइनस पी सी, बस ये हिंट है। बी डैश सी, तो पी सी माइनस पी बी डैश, देखो तो बी डैश सी आया कि नहीं आया। सब डिस्टेंस में पी नजर आना चाहिए, साइन कन्वेंशन। यहाँ पी एफ है, ये ऑलरेडी पी से है, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। एफ बी डैश, तो पी बी डैश माइनस पी एफ, तुम देख रहे हो। अब पी बी को हम क्या लिखे, अभी थोड़ी देर पहले हमने मिटा दिया। पी बी क्या, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, तो पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लोगे और माइनस में लोगे क्योंकि इस साइड। पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी सी, तो क्या लोगे, सी लोगे लेकिन माइनस में लोगे क्योंकि इस साइड ले रहे हो आप, ठीक है भाई। पी सी माइनस सी माइनस पी बी डैश, ये क्या है, ये तुम्हारा इमेज है ना, इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, v से, और इस साइड है तो माइनस v इक्वल टू पी एफ फोकल लेंथ, और वैसे भी कॉनकेव है और वैसे भी इधर है तो नेगेटिव। पी बी डैश ये क्या है, इमेज है ना, तो इमेज डिस्टेंस, तो माइनस v, और पी एफ माइनस पी एफ, पी एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, और ये भी निगेटिव लोगे आप, तुम देख लो ठीक से। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पहले इसको माइनस, पहले क्लियर हो गया, देख लीजिए आप। मैं इसको मिटाऊं,
माइनस यू माइनस माइनस प्लस सी माइनस सी प्लस माइनस माइनस प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी और माइनस माइनस प्लस एफ। तुम देख लो, ठीक है। क्या हो गया फिर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया यू वी माइनस यू एफ माइनस सी वी, है ना भाई, और प्लस सी एफ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सी एफ माइनस एफ वी। देख लो कुछ कैंसिल हो रहा, सी एफ कैंसिल। अब सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? सी की जगह पे ट्वाइस एफ रख सकता हूँ, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव पहले डिसाइड हो चुका, सी की जगह ये मैं रख के देखता हूँ। यू, अच्छा माइनस वाले को ना एक सबको एक तरफ लेके जाओ। पहले तो जरा देखो तो क्या हो गया, यू वी, सारे माइनस वाले को उधर लेके जाओ, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ वी प्लस यू एफ प्लस सी वी। ये देखिए आप, है ना, यू वी इक्वल टू माइनस एफ वी प्लस यू एफ, और सी की जगह मैं क्या रखूँ, टू एफ सी की जगह पे। तो क्या हो गया यहाँ से, यू वी इक्वल टू, देखो तो टू एफ वी में से एफ वी गया, एक तो फिर भी रह गया ना जिंदा, यू एफ। अब दोनों तरफ तुम डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल टू एफ वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। देख लो ऐसा हुआ भाई। तो यहाँ पे यू एफ कैंसिल हो गया, एफ वी कैंसिल हो गया, यू एफ कैंसिल हो गया। तो क्या दिख रहा, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो दोबारा पूछ लीजिएगा आप लोग। देख लो तुम, समझ में आ गया। कभी पूछता नहीं है, आपको पूछेगा भी नहीं, पर अच्छा है ना, ठीक है, इसको जानना जरूरी है, आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आएगा, इसको दोबारा से अगर सीखना है तो मेरे को बोल देना। इससे क्या होगा, आपका पक्का हो जाएगा, मिरर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से फॉर्मूला है, उससे साइकोलॉजिकली बड़े बेनिफिट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो एक टर्म आएगा मैग्निफिकेशन, जिसको बोलते हैं एम का फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है फॉर्मूला, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। या साइज की जगह क्या रख सकते हैं आप, हाइट भी रख सकते हैं, हाइट क्या रख सकते हो आप, हाइट, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं एच डैश अपॉन एच। और ये जो एम होता है ना, जो एच डैश अपॉन एच होता है, ये इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। मिरर के केस में, आगे तुम लेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे प्लस हो जाता है मिरर के केस में, ठीक है ना। इसको मैं प्रूव करता हूँ, अपने सिमिलर ट्रायंगल किया था ना, सेम ऐसे ही प्रूव करता हूँ। तो पहले वाला कंसेप्ट भी आपका पक्का हो जाएगा, है ना। ये भी इम्पॉर्टेंट है नहीं, कभी भी प्रूव करने के लिए देगा नहीं। हाँ, अगर आपने निर्भय है, समझ लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अदरवाइज कभी पूछेगा नहीं। ये देखो, ये क्या हो गया, पोल, ये क्या हो गया, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, एफ, और ये सी, ये ऑब्जेक्ट फिर से यहीं पे रख लिया, ऑब्जेक्ट, और यहाँ से रे डायग्राम फोकस से जाएगा, एक सी से लेके जाओ, एक सी से लेके जाओ तो
वापस इधर ही आएगा, इधर से जाएगा तो यहाँ पे बन गया, पहले भी देख चुके हो आप, है ना। ये ए और ये बी, यहाँ पे ये ए और ये बी, ठीक है ना। एम क्या हो जाएगा, एम होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश का मतलब इमेज, यहाँ पे इमेज क्या है, अच्छा इसको ए डैश बी डैश लिखना होता भी, ए डैश बी डैश ऐसे, ए डैश बी डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डैश ए डैश अपॉन एच। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, ए बी, ये देखो आपको पता है ना, ये प्लस लेंगे और ये वाला क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ये पता है ना। हाइट की बात करो तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, फिलहाल तो ये है ना। अब जरा एक बात बताओ, इसको फिर से मैंने क्या लिया, क्यू, और ये स्ट्रेट लाइन होता, पहले ही बता चुका हूँ, लगभग स्ट्रेट लाइन होता, और इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। इस वाले ट्रायंगल में तुमने क्या देखा था, सिमिलर ट्रायंगल था, ए बी अपॉन, याद है ये दोनों सिमिलर है, बी डैश ए डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। तुम देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो मुझे बी डैश ए डैश, तो इसको उल्टा कर देता हूँ, बी डैश ए डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। ये हो गया था फर्स्ट। उधर आ जाओ, इधर मैं पहले इधर वाला ही लेता हूँ, इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए, इस दोनों ट्रायंगल में बी डैश ए डैश अपॉन, अब मैंने उल्टा ले लिया तो वहाँ पे मैं क्या लूँगा, क्यू पी, इस वाले ट्रायंगल का बी डैश ए डैश, अभी इस वाले ट्रायंगल का बेस में लेता हूँ, बी डैश एफ और उस वाले का पी एफ, ये हो गया सेकेंड। अब ये दोनों इक्वल होता है, आपको पता है ना, ए बी और क्यू पी, सिंस ए बी इक्वल टू क्यू पी, तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, पहले भी यही हुआ है, पहले भी हमने ये करा हुआ है। अब जरा देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो फर्स्ट क्या था, बी डैश सी अपॉन बी सी, और सेकेंड क्या है, बी डैश एफ अपॉन पी एफ। सारा डिस्टेंस जो लेते हो ना वो पी से शुरू होना चाहिए, पी से, क्लियर है, पी से। अच्छा ये एक चीज़ तो मैं रह गया, मैं कुछ और ही प्रूव कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस ये चाहिए था, केवल ये चाहिए था, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटाता हूँ, मैं तो वापस मिरर फॉर्मूले पे आ गया था, मुझे यही चाहिए था। इसी को क्या बोलते हैं, एच डैश, इसी को बोलते हैं एच डैश, इसी को बोलते हैं एच। बी डैश सी, मैं बी डैश सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से लेना है, पोल से लेना है, तो बी डैश सी को मैं क्या लिखूँ, पी सी माइनस पी बी डैश, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को पी बी माइनस पी सी। बी सी आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अब क्या करेंगे, अब पी सी की जगह क्या लिखोगे, पी सी क्या होता था, सी होता था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू पी सी, ये होता है माइनस, क्योंकि नेगेटिव यूज करोगे, पी बी डैश, बी डैश ए डैश क्या था, ये इमेज था ना, तो इमेज डिस्टेंस, पी बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को वी लिखा जाता है, बीच में माइनस है, क्लियर है, और इमेज डिस्टेंस इस साइड है तो फिर से माइनस, क्योंकि इधर है। पी बी, ए बी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है ना, तो पी बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया यू, और निगेटिव लोगे इस साइड है तो, और पी सी इस साइड, और कॉनकेव के लिए सी और ये हमेशा ये हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू, सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू एफ माइनस माइनस प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस सी। सी की जगह मैं क्या लिख लूँ, 2f, क्लियर है। अब जरा एक बात बताओ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। यहाँ से f निकालता हूँ, f एलसीएम लीजिए आप, यू वी अपॉन वी प्लस यू, प्लस में कोई भी पहले लिख लो, तो f की जगह क्या लिखोगे, f की जगह क्या हो जाएगा, यू वी अपॉन यू प्लस वी। देखो आप f की जगह, f का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ f है पुट करता हूँ, है ना। इसको मैं मिटाता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। वो देखिए जरा, एच डैश अपॉन एच, इसी को हम m बोलेंगे भाई, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस टू एफ की जगह पे क्या रखोगे, f की जगह पे यू वी
एफ की जगह पे यू वी अपॉन यू प्लस वी अपॉन माइनस यू अब प्लस 2f, एफ की जगह पे यू वी अपॉन यू प्लस वी। यहाँ से तुम सॉल्व करके देखना माइनस वी बाई यू आ जाएगा, नहीं आया तो मेरे को बताना, माइनस वी बाई यू, ठीक है ना। ये क्लियर? ये तो हो गया। अभी मैंने 15-20 मिनट से जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है नहीं, कभी पूछा है नहीं तो इम्पॉर्टेंट है नहीं। पर मैं उन बच्चों के लिए जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तो उनके लिए ये है कि आया कहाँ से फार्मूला, तो उनका ये आंसर है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा, जैसे मान लो, जैसे आप ये देखिए, ये बड़ा ध्यान से सिंपल से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। कॉनकेव दिख रहा, कॉनकेव, ये इसका फोकल लेंथ दे रखा मान लो 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको पता है कॉनकेव है तो नेगेटिव जब भी यूज़ करोगे, अगर कोई नॉन वैल्यू है उसका साइन लेकर चलना, ठीक है ना। पुट द करेक्ट साइन फॉर नॉन वैल्यू। आपको पता है फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होता। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो सी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा, इसका मान लो 25 सेंटीमीटर। फाइंड इमेज डिस्टेंस, है ना। इमेज डिस्टेंस फाइंड, इमेज कहाँ पे बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, खुद देखो, और साथ में रे डायग्राम भी पूछ सकते हैं। ये हो गया एफ, ये हो गया सी। जरा ध्यान से सुनना भाई, फोकल लेंथ कितना दे रखा 10, ये पोल है, ये 10 है, तो ये कितना हो गया 20, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा 25, तो यहाँ कहीं पे रखा होगा, सी से दूर ही रखा होगा ना। अगर फोकल लेंथ 10 है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया डबल, तो 25 तो इधर ही होगा ना। इसका इमेज अगर तुम बनाना चाहोगे तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यहाँ पे बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में, 10 और 20 के बीच में बनेगा इमेज। इमेज डिस्टेंस 10 से ज़्यादा 20 से कम। अब फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना फार्मूला। फोकल लेंथ कितना दे रखा 10, तो आप नेगेटिव यूज करोगे कॉनकेव के केस में, है ना, क्योंकि देख रहे हो आप, समझो ना, इधर मुड़ जाएगा, सी भी नेगेटिव, फोकस भी नेगेटिव। 1/v, v क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही निकालना है, सॉरी इमेज डिस्टेंस ये निकालना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा कितना 25, और u हमेशा नेगेटिव लोगे, u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना है, इस इधर वाले डिस्टेंस को नेगेटिव, उधर वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव। यहाँ से आप निकाल लो, इधर इसको लेके आओ जाओ, -1/10 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए तो 50 हो जाएगा, -5 + 2 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से 3 -3/50 इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू क्या हो गया -50/3, 16.66 ऐसा हो गया। तो मैंने बताया था ना 10 और 20 के बीच में ही आएगा, साथ में नेगेटिव, नेगेटिव का साफ नेगेटिव इधर ही आ रहा है ना, ये भी डिस्टेंस इधर ही आ रहा, तो नेगेटिव तो होना ही था, नेगेटिव होना था, ठीक है ना। अगर आपसे इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि इसका रे डायग्राम बनाइए, तो पता है एफ पता है, सी पता है, डिस्टेंस दे रखा 25 इधर। जैसे ही आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट इधर है तो खुद ही बन जाता ना, आपको तो पता है ना कि कैसे कैसे इमेज बनते हैं, तो खुद ही पता चल जाएगा आपको। नोट्स दे दूंगा, उसको ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर अगर है तो उसको कॉपी पे लिख लेना। मान लो कुछ ऐसा दे रखा कि एक कॉनकेव है, बात केवल कॉनकेव का करूँगा, कॉनकेव, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये मान लो दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, है ना। पहले सिंपल से क्वेश्चन पे नज़र डालता हूँ, इमेज डिस्टेंस क्या होगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, और अभी हम मिरर ही पढ़ रहे हैं। फोकल लेंथ c का आधा होता है, ये 30 है तो ये 15 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा।
1/v मालूम नहीं, u पता है, u कितना है 10, ये माइनस लोगे, ये माइनस लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, तो क्या हो गया 1, अब ये इसको इधर लेकर आओ माइनस वाले को, तो 1/v उधर रहने दो, अब ये 1/10 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, अब माइनस 1/15, तो 1/v इसका एलसीएम आ जाएगा 30, तो 3 - 2, तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया 1/30, तो v इक्वल टू क्या हो गया 30 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में ये भी। अब ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो ना किधर बनेगा, ये पॉजिटिव का मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है बिहाइंड द मिरर। तो अब ये देखिए ऐसे है ना, इधर बनेगा, ये फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब आप खुद देखो, अगर इसका इमेज डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम, इमेज डायग्राम, तो कैसे बनेगा, आप खुद देखिए कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आप याद करो, पहले तो ये कॉनकेव है, कॉनकेव, फोकल लेंथ कितना दे रखा था 15, ये मैं f अगर मैं मान लेता हूँ, ये पोल है, तो ये pf हो गया 15, फोकल लेंथ दे रखा था 15, इसका तुम डबल करो, f और c जरूर मेंशन कीजिए, c इसका डबल हो जाएगा, ये हो गया 30। और तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस को सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 है, ये 15 है, ये 30 है, तो 10 कहाँ पे होगा, इसके बीच में कहीं होगा ना, तो यहाँ पे मैं कहीं पे कर दूँ 10, इस तरीके से 10 हो गया ये। ऑब्जेक्ट अगर पता रहे ना कि कहाँ पे है, फिर तो बड़े आराम से बनेगा, फिर तो सिर्फ आप रे डायग्राम को फॉलो करो, एक रे को पैरेलल लेके जाओ, टकराने के बाद किससे पास करेगा, फोकस से, एक रे को तुम इधर लेकर जाओ, है ना, सेम डायरेक्शन वापस आएगा, इधर तो मिलने से रहा, तो डॉट 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 डॉट, देखो आप, है ना, ये देखिए आप, तो कैसा बन गया, वर्चुअल बना। और ये डिस्टेंस अभी आपका कितना आ गया, v कितना आ गया था 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, देखो आप देख रहे हो ना ये, है ना। तो एक बार ये पता चल जाए कि ये कहाँ पे है। इसमें न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में केवल न्यूमेरिकल्स बताऊँगा, पर एक दो और देखिए ज़रा आप, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना भाई, इस पर 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फोकल लेंथ कॉनकेव का दे रखा मान लो 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव ही लेके बैठा हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है अपने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो फिर से वही है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, इमेज कहाँ पे बनेगा, फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u, f कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर, माइनस लोगे आपको पता है कॉनकेव का, v इमेज कहाँ बनेगा यही तो निकालना है, u दे रखा कितना 20, तो ये निगेटिव लोगे, माइनस तो यहीं पे निगेटिव कर देता हूँ, इसको इधर लेकर आओ, है ना, तो -1/10 और माइनस माइनस प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v, यहाँ से आप एलसीएम लीजिए 20 -2 + 1 इक्वल टू 1/v, तो यहाँ से देखो तो 1 तो v इक्वल टू क्या हो गया -20, u कितना था 20, आपको लेना तो निगेटिव ही होता है, u हमेशा निगेटिव होता है, v भी 20 आ गया, मतलब दोनों सेम आ गया, और दोनों निगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहाँ पे बना इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों एक ही जगह पे बना, वो भी निगेटिव, वो तो निगेटिव होता ही होता है, ऑब्जेक्ट ये भी निगेटिव आ गया, दोनों सेम जगह पे बना। अब जरा आ जाओ इसके रे डायग्राम पे कैसा बनेगा तुम खुद देखो आप, है ना, सिर्फ इसको फॉलो कर लेना कि F कहाँ पे देख रहे हो, F ये है और ये C है ना, फोकल लेंथ कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर, ये 10 है पोल से, तो ये 20 है ना, C कितना हो गया 20, फोकस का डबल, U भी कितना दे रखा 20, तो U तो हमेशा इधर ही होगा, तो यहाँ पे आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर C पे रहता है तो इमेज भी C पे बनता है और सेम साइज का बनता है, उसका मैंने तरीका बताया था कि यहाँ पे बनाना है तो आप C पे बनाना है तो आप ऐसे कर दो, जितना ऊपर उतना नीचे, CA क्या है ऑब्जेक्ट है, CA' इसको कर लेता हूँ,
और फिर जो ऐसा होता है एक है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और दूसरा आप पैरेलल लेके जाओ, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहीं पे दिखाना है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे बन रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। सी से तो आप पास कराओगे नहीं क्योंकि सी पे खुद ही बैठा हुआ है, तो एक फोकस, एक रे गया फोकस से, तो फोकस से जाएगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, कॉनकेव मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा मान लो 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो नेगेटिव लोगे जब यूज़ करना होगा तो, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को रखा है मान लो 15 सेंटीमीटर, तो कहेगा इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या दे रखा भाई 30 है ना, रेडियस उसका हाफ कर लो 15 माइनस में लेना है 1/v प्लस 1/-15, तो यहाँ पे माइनस नहीं लिख के एक बार यहाँ पे केवल माइनस लिख दो, बात तो बराबर है। आप इसको इधर लेके रहो, -1/15 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। अब ये कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो या उल्टा करो 1/0 इन्फानाइट, 1/0 इन्फानाइट। तो आप खुद देखो ना कहाँ पे बना, आप ऐसे देखिए, आप है ना, ये देखो ये फोकस है और ये सी है, सी कितना है 30, ये 30 तो ये 15 है, ऑब्जेक्ट को भी तुमने फोकस पे रखा, 15 है ना ऑब्जेक्ट, तो मतलब फोकस पे रख दिया। इसके बाद का पता है आपको, खाली पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऐसे गया तो फोकस से पास करेगा, एक बार सी से लेके जाओ तो सी से पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल होने का आपको पता है ना क्या होता है, इन्फानाइट पे बनता है, ये सब जानते हो तुम, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो केवल न्यूमेरिकल्स होगा हर टाइप का, कॉनकेव पे, कॉन्वेक्स पे, और अलग अलग और बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे हम डिस्कस करेंगे। आप खाली देख लेना कि मिरर फार्मूला क्या है और ये सब क्या है। मैं कोई होमवर्क भी नहीं देना चाहूँगा इस पर, पर इसको आप अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से, ठीक है।